समय सागर जी महाराज जी का जन्म हुआ, आप आश्चर्य मानेंगे, उस दिन भी शरद पूर्णिमा थी। भावों का क्या गजब का प्रभाव है, भक्ति क्या गजब की चीज होती है। आज भी अक्की वाट में भट्टारक विद्यासागर जी महाराज की वह समाधि केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से, चूंकि वहाँ की निजी मान्यताएं हैं, लोग आते हैं भट्टारक जी की समाधि के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। जिन महिलाओं को विशेष तकलीफ होती है वे मिट्टी उठाती हैं और कुछ पेट पे अंगों पर लगा करके श्रद्धा भाव के साथ जो किया जाता है तो कमाल तो होता ही है। और माँ श्रीमती के जीवन में जब कमाल हुआ तो द्वितीय संतान के रूप में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का इस धरती पर अवतरण हुआ। माँ श्रीमती ने उनका नाम भट्टारक विद्यासागर जी महाराज के नाम पर विद्याधर रखा, क्योंकि वो विद्यासागर जी महाराज थे और माँ श्रीमती का शुरुआत से मुनियों के प्रति जो एक अंतर्भाव था, उस अंतर्भाव को लेकर के उन्होंने अपने द्वितीय पुत्र का नाम विद्याधर रखा। जब माँ श्रीमती से पूछा कि द्वितीय पुत्र का नाम विद्याधर, फिर एक का नाम अनंतनाथ, एक का नाम शांतिनाथ क्यों रखा, तो माँ श्रीमती के शब्द थे कि अनंत दोष का विग्रह नष्ट करने के लिए अनंतनाथ जी भगवान और शांतिनाथ जी भगवान का नाम इसी रखा कि मैं अपने दो पुत्र के निमित्त से तीर्थंकरों के नाम लेकर के अपने कर्म काट लूं। क्योंकि माँ अपने जीवन में बच्चे का नाम सबसे ज्यादा पुकारती है, लेकिन जब आपके बच्चे का नाम शांतिनाथ हो, जब आपके बच्चे का नाम अनंतनाथ हो और बार बार आप पुकार रहे हो, बेटा अनंत, बेटा अनंतनाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ कहाँ है, अनंतनाथ कहाँ है, तो जितनी बार शब्द में से शब्द ब्रह्म भी निकलता है। तीर्थंकरों के नाम अनवर्थ संज्ञक होते हैं। जिस हमारे आपके नाम में तो आपकी हमारे अंदर वो गुण हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन तीर्थंकरों के नाम अनवर्थ संज्ञक होते हैं। माँ श्रीमती ने स्पष्ट शब्दों में वह बात कही थी कि तीर्थंकरों के नाम लेकर के मैं अपने कर्म काटना चाहती थी, इसलिए मैंने दो पुत्र का नाम, तीन पुत्र का नाम भगवान के नाम पर और एक पुत्र का नाम विद्यासागर जी महाराज जी की स्मृति पे ये पुत्र हमको मिला है, इसलिए उनका नाम विद्याधर रख दिया। वे ही विद्याधर आगे चल कर के धीरे 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 16, 17, 18 साल, 19 साल की उम्र में, वो कहानी तो आप सब ने सुनी है कई बार, वो कहानी के बारे में आप परिचित हैं कि कैसे सप्तम प्रतिमा के व्रत आचार्य देशभूषण जी महाराज से लेकर के और 2 दिन के निर्जल उपवास मई के महीने में करके वो कैसे अजमेर पधारे, किशनगढ़ पधारे, फिर वहाँ से गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज से मिलना हुआ और फिर गुरु शिष्य की एक और नई कहानी जिसको आज मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो पूरी दुनिया जानती है। सबसे बड़ी बात कि सिद्ध पुरुष की समाधि स्थल की मिट्टी भी कमाल करती है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे। और मां श्रीमती के स्वप्न तो देखिए, उन सपनों में पहला स्वप्न था 2 तीर्थंकर आए हैं, आंगन में खड़े हैं। कितना यथार्थता के साथ सिद्ध हुआ कि उन्हीं के आंगन में तीर्थ की प्रवर्तना करने वाले 2 तीर्थंकर के जैसे 2 आचार्य परमेष्ठी का जन्म हुआ। गुरुदेव समय सागर जी महाराज और उसके ऊपर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, ये 2 तीर्थ की प्रवर्तना करने वाले आचार्य उसी घर में जन्म लेना, फिर 2 मुनिराज उसी घर में उनका भी जन्म लेना। भगवान महावीर स्वामी के नाम पर महावीर शब्द रखने वाले महावीर भैया ने भी अंतिम दीक्षार्थी के रूप में उत्कर्ष सागर जी महाराज के रूप में अपना नाम लेकर के जन्म सार्थक किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई अचानक अपने आप घटी हुई कोई घटना नहीं है। जब आप पूर्ण योग के साथ, पूर्ण प्रयोग के साथ आप किसी चीज का आवाहन करते हैं तो संतानें आपका और आपके परिवार का पूरा भविष्य बदल देती है। संसार को समेटने की इच्छा से कोई भी व्यक्ति ग्रंथ उठाता है हाथ में,
क्योंकि संसार को समेटने के जो साधन हैं वो सारे के सारे ग्रंथों में लिखे हैं। संसार बड़ा करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, संसार बड़ा करने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों को आता है। यहाँ पर भी जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये भी आपके मन के अंदर भी इच्छा होगी कि महाराज जी के किसी उद्बोधन या शब्द से मेरा भी संसार थोड़ा कम होगा। इस विचार से ही आप यहाँ पर आए हैं। आप हाथ में संत उठाएंगे या ग्रंथ उठाएंगे, इच्छा एक होगी, किसी भी निमित्त से मेरा संसार छोटा हो जाए। ये सारे ग्रंथों को बाहरी रूप से पालन करने पर जो कमाल होता है, आचार्य महाराज स्वयं कहते थे, तलवार की धार पर चलना आसान है, लेकिन महाव्रतों के ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, गुरु महाराज का यही उद्बोधन था। उन्होंने कहा, महाराज वो जो लोहे की कमानी होती है ना, गाड़ी के नीचे लगती है, देखिए आप लोगों ने, पट्टा कहते हैं उसको। तो हम लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं था और जानते भी नहीं थे, छोटी सी उम्र थी, ये सब कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। तो हाँ तो कह दिया। तो आचार्य जी कहते, क्या देखा? बोले कमानी। तो बोले कहाँ देखी? बोले आप बोल रहे हैं ना उसमें। तो आचार्य जी समझ गए कि कुछ जानते वानते तो है नहीं, लेकिन मारे भय के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आचार्य जी बोलते हैं, कभी देखना गाड़ी के नीचे कुछ पट्टियां लगी होती हैं, एक छोटी होती है, उसके 1 इंच निकली, फिर बड़ी होती है, फिर 1 इंच बड़ी होती है, फिर 1 इंच बड़ी होती है, फिर 1 इंच और बड़ी होती है। मोटा मजबूत लोहा होता है, उसी लोहे से तलवार बनती है। उस तलवार को जब बिल्कुल शार्प कर लिया जाता है, चिकनी मजबूत धारदार बना देते हैं। धारदार बनाने के बाद तलवार ऐसे नहीं चलाते, तलवार को धारदार बनाने के बाद जब पूरा शेप दे लिया जाता है उस पट्टे से, उसके बाद उसको गर्म आग में डाल करके उसको लाल कर देते हैं। लाल करने के बाद उसको खड़ी करके पानी के अंदर धीरे धीरे डाल देते हैं। तो जब लाल करके पानी के अंदर डालते हैं तो लोहा पानी पीता है। आपने कभी सुना लोहा पानी पीता है? अरे महाराज कहाँ की बात करते हैं, यही तो बात है। आपके दिमाग में होगा क्या कि वो लोहा लाल होता है, पानी में डालते हैं तो लोहा ठंडा हो जाता है, तो पानी चुरचुर करता है। लेकिन लोहा पानी पीता है, पानी पीता है, उसको निकालते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर पानी में डालते हैं, फिर निकालते हैं, फिर गर्म करते हैं, फिर पानी में डालते हैं। ऐसा जब 10 बार कर चुके होते हैं, उसके बाद वो तलवार की जो धार होती है वो लोहा कभी ब्लंट नहीं होता, और उस तलवार की धार से बिल्कुल पतली शॉर्ट, जैसे आपके घर की चक्कू, इतनी पतली धार। और उसमें अगर आपने ये जो कोलतार का जो ड्रम होता है ना लोहे का, उस लोहे के ड्रम की ऊपर की जो बीट होती है उसमें एक लोहे की रॉड डली होती है और मोटी किनारी होती है। उस तलवार से उठा करके अगर आप उस लोहे के ड्रम को मारेंगे तो लोहे का ड्रम भी 1 फुट अंदर चीर करके अंदर चला जाता है। तलवार की धार वैसी की वैसी बनी रहती है। इसको कहते हैं आय सांभोवत। आचार्य समंतबद्ध महाराज ने इसका उदाहरण रत्नकरंडक सावकाचार ग्रंथ में लिखा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।